नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की जब से तारीख तय हुई है तो बैठक का दौर भी जारी हो गया है। लगातार आप देख सकते हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कार्यालय के अंदर भी तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की बैठक कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि एनडीए में जितने भी सहयोगी दल है उनकी नाराजगी साफ तौर पे नजर आ रही है। जहां जीतन राम मांझी भी ट्वीट करते नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान भी बयान देते नजर आ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी डबल डिजिट सीटों की मांग करे। लेकिन ऐसे में इस वक्त की जो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि आज दो अहम बैठक हो रही है। एक सीएम आवास पर जदयू बड़ी बैठक कर रही है। ये बैठक सुबह लगातार 9 बजे से ही जारी है। इस दौरान तमाम जदयू के वरिष्ठ नेता, चाहे संजय झा हो, ललन सिंह हो, वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन वही दूसरी बैठक देखा जा सकता है कि चिराग पासवान भी कर रहे हैं और इसे आपातकालीन बैठक का रूप दिया गया है, क्योंकि चिराग पासवान के बदले तेवर बताते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हर कोई अपने मन मुताबिक सीटें चाहता है। लेकिन जदयू की जो बैठक है सीएम आवास पर शुरू हो चुकी है। यह बैठक जदयू के उम्मीदवारों को तय करने के लिए है और कहा जा रहा है कि आज की बैठक में सीएम तमाम मुद्दों पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ है कि आज उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। एक तरफ जहां चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं, बिहारियों के विकास की बारे में बात करते हैं, और देखा भी गया था कि जनसुराज के प्रशांत किशोर भी लगातार बिहारियों पर और उनके विकास, साथ ही साथ शिक्षा जैसे मुद्दे उठा रहे थे। उन्होंने एक बार चिराग पासवान को सपोर्ट भी किया था। लेकिन ऐसे में ये राजनीति है और राजनीति में एक भी बयान काफी चर्चे में हो जाता है, और यही कारण है कि आज सीएम जो बैठक कर रहे हैं, ये बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव की तारीख तो तय हो गई है। ऐसे में सीएम नीतीश ने आनन फानन में लगातार बैठक किया। ये पहली बैठक नहीं है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे हो रही है। जब से राजनीति में चुनावी साल को लेकर सरगर्मी बनी है, तब से बैठक का दौर भी नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जदयू कार्यालय की बात करते हैं। कल भी देखा गया कि जदयू कार्यालय में तमाम जो बड़ी संख्या में उम्मीदवार हैं वहां नजर आते हैं, यानी हर कोई अपनी अपनी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र को लेकर अपनी उम्मीदवारी उतारने के लिए तैयार है। ऐसे में हर किसी की जो चयन प्रोसेस है वो उनके परफॉर्मेंस बेस होगी। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी और जदयू की तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो तय की जाएगी, अंतिम रूप दिया जाएगा। इसलिए ये बैठक काफी खास मानी जाती है। यानी कि कई लोगों के लिए तो आज खुशखबरी भी हो सकती है, वहीं कई लोगों के नाम भी कट सकते हैं। इसलिए आज की जो दिन है, ये बैठक है लगातार हो रही है यहाँ पे। वहीं चिराग पासवान भी पूरे मजबूती के साथ और उनके बदले तेवर काफी मायने रखते हैं, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में जब तेवर बदलते हैं और धरातल पर उसकी सरगर्मियां तेज हो जाती है, तो ऐसे में बयानबाजी भी तेज हो जाता है। और जीतन राम मांझी भी कई सीटों की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर भी जो बयान दिया था उसे राजनीति में काफी अहम माने जा रहे हैं। ऐसे में अब सीएम नीतीश किन उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो बैठक लगातार चल रही है, इस बैठक में जदयू के वरिष्ठ नेता यानी कि आपसी तालमेल के साथ और सारे जितने भी एनडीए के सहयोग दल है, सभी अपनी समन्वय बनाकर बैठक को एक अंतिम रूप देंगे। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां बिहार में बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी लगातार बैठक हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 दिन लगातार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कार्यालय में 2 दिवसीय बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद दिलीप जायसवाल का बयान भी सामने आया था कि एनडीए में समन्वय बनाकर बैठक हो रही है। वैसे में अगले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े भी एनडीए के सहयोग दल से मुलाकात भी करने गए। हालांकि चिराग पासवान उस समय बिहार नहीं थे, इसलिए दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन उसके बाद भी चिराग पासवान के ना ही बयान बदले नजर आए, ना ही ऐसा साफ प्रतीत हुआ कि सब कुछ ठीक है। भले ही कल की बीजेपी बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने ये तक कह दिया कि कोई मतभेद नहीं है, एनडीए के सारे सहयोगी दल आपस में तालमेल बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी सहयोगी दल सहमति से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच में ये जो बातें निकलकर सामने आती है, कितना धरातल पर उसका अंदाज दिखता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन वैसे में जदयू की आज ये बैठक के बाद जो उम्मीदवारी लिस्ट तय होगी, उसका अपडेट हम आपको स्वराज पोस्ट पर सबसे पहले देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।